वेलकम बैक माय चैनल ब्राइट फ्यूचर डीकेएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं। सबसे पहले इम्परेटिव को हम कैसे पहचानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो वर्ब होता है वो पहले दिया होता है। जैसे मान लीजिए गो देयर, तो ये जो वर्ब है यही आपका इम्परेटिव बनता है, यानी ऑर्डर करता है, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो हम इससे जान जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, सेड टू जो दिया हो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज का यूज करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार जो भी हो उसके अनुसार हम सेट जो सेट टू दिया है इसको हम चेंज करेंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में। और जो कामा इन्वर्टेड कामा आएगा इसको हटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ टू लगा देंगे, बाकी सबको उतार देते हैं। यदि आपको पर्सन दिया हो तो पर्सन भी चेंज करते हैं। इस तरह का सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं डू नॉट आता है तो डू नॉट को क्या करेंगे, जो डू है इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और नॉट के आगे हम टू लगा करके उतार देते हैं, बाकी सब सही हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं। दिया है द टीचर सेड टू, देखिए जो सेड टू है ये अभी पढ़ने से लगता है तो टीचर ने क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है लीव द क्लास, तो लिखेंगे द टीचर, क्लियर। अब सेड टू हम चेंज करेंगे, अभी पढ़ेंगे टीचर जो है ये क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है लीव द क्लास, क्लास जाने को कर रहा है, क्लास छोड़ दो, तो क्या करेंगे यहाँ ऑर्डर लिख देंगे, ऑर्डर, ठीक है। अब ये टू ये समाप्त हो गया, अब बचा द बॉय, तो उतार देंगे द बॉय, ठीक है। अब कामा इन्वर्ट कामा को हमको हटाना है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ टू लगा देंगे, अब बाकी उतार देते हैं, लीव द क्लास, ठीक है। यानी द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक नॉइज, इसको पढ़ने से पता चलता कि ये जो है ऑर्डर कर रहा है, लिखेंगे द टीचर ऑर्डर द बॉयज, ठीक है। अब ये कामा को जब आपको हटाना है, जो आप मैं कहा था ना कि डू नॉट से शुरू हो, अगर इन्वर्टेड कामा में डू नॉट शुरू हो तो डू को हटा दीजिएगा, और डू को हटा करके नॉट टू लिखते हैं, यानी डू क्या करेंगे, ये डू जो है इसको आप हटा दीजिए और नॉट लिख दीजिए, नॉट और टू से जोड़ दीजिए, नॉट टू मेक नॉइज, ठीक है। आगे देखिए, दिया द बॉय सेड टू हिज फादर, ठीक है। अब बॉय क्या कर रहा है, पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्टेड हिज फादर। अगर नोटेड कामा में यहाँ सर दे, मैडम दिया हो, प्लीज दिया हो, तो उसको हम हटा देते हैं, इसको रिमूव कर दीजिए और टू से जोड़ देते हैं, टू गिव। यहाँ देखिए यहाँ पर्सन आ गया तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, बॉय है, तो बॉय क्या, जैसे मान लीजिए आपका ही होगा, ऑब्जेक्ट में ही आएगा और ही जाएगा, और आई में आई, मी, माई आएगा, क्लियर। तो देखिए, तो मी जो है सेकंड पे है, तो फर्स्ट जो है ये जो बॉय है लड़का ऐसे ही होगा, तो क्या करेंगे, ये सेकंड पे क्या जाएगा, हिम हो जाएगा, इसे यहाँ आई दिया है तो इसको हम चेंज करेंगे, बॉय का ही तो ही का हिम हो जाएगा, हिम, और 5 रुपीज, क्लियर। द बेगर सेड टू दिया है
अब ये बेगर जो है किस लेडीज कर रहा है प्लीज, यानी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्टेड द लेडी, क्लियर। और कामा कामा हटा करके यहाँ प्लीज जो दिया है, प्लीज हो सर, उसको हटा देते हैं और यहाँ दे देंगे टू, अब वर्ब है जोड़ दीजिए, गिव। अब देखिए यहाँ आपका आ गया ये मी, आपका क्या है पर्सन है, इसको चेंज करना है तो ये मी जो है सेकेंड पे है, यानी आई का ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही जो है ही का हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो हिम कर दीजिए यहाँ पर और डाल दीजिए सम थिंग टू ईट, ठीक है। आगे देखिए माई फ्रेंड, लिखेंगे माई फ्रेंड सेड टू वर्क हार्ड, यानी इसका जो दोस्त कह रहा है कठिन प्रश्न करो, यानी इसमें एडवाइस कर रहा है। तो ADVISED एडवाइज हट गया और मी, और ये वर्ब है इसी में हम क्या करेंगे टू जोड़ देंगे, काम का हट जाएगा टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस। देखिए यहाँ प्रेजेंट है, इसको क्या करेंगे पास्ट, तो वर्ब हो जाएगा नियर, ठीक है। देखिए मोहन सेड, मैंने कहा था अगर चाहते हैं कि रिक्वेस्ट ऑर्डर नहीं लिखना तो हम क्या करेंगे सेड टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। तो फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद हीज सर्वेंट, ठीक है। और जो नॉट टू दिया है इसको भी हटा दीजिए और ये जो टू से जोड़ दिए टू गो आउट, ठीक है। दो तरह से बनता है, एक यहाँ इससे बनाइए या तो इससे बनाइए। जब आपको एडवाइड लिखना हो तो आपको टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीधे फॉरवर्ड लिखते हैं तो एडवाइड आपको नहीं लगाना है, फॉरवर्ड, उसके बाकी डू नॉट को हटा दीजिए और टू से जोड़ दीजिए, ये आपका बन जाएगा। अगर ये आपको समझ में आता है अच्छे से तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह अगर चाहते हैं और अच्छी जानकारी लेने के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आपको समझ में आया गया तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कहाँ से देख रहे हैं जरूर आप कमेंट में डालिए, और अपने बच्चे जो भी हों या आपके दोस्त हों उनको जरूर शेयर करिए ताकि अच्छे से जान सके। और ये हाई स्कूल इंटर में अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं और अच्छे से अच्छे इससे मार्क आपको मिल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।